तो अभी हम बेटा बात कर रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल, हमने पोस्टुलेट देखे बोर के पोस्टुलेट क्या थे। अब हम उसने रेडियस ड्राइव किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ड्राइव करेंगे, उसका रेडियस कितना आता है। तो उसके लिए देखें हम थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, एक डायग्राम को समझते हैं। उसके लिए देखिए कंसीडर करें उनके पास बेटा एक एटम है, उस एटम में जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके सेंटर में मौजूद है, having positive charge represented by Zd plus, in which electron are revolving around the nucleus। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के लिए क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, having charge E negative। as you know that nucleus contain proton, so that is why it is shown by positive sign, and because electron has negative sign, that is why they shown with the negative sign। as you know that electron and nucleus have the attractive forces, ठीक है, and these attractive forces is given by using the Coulomb law। as you know आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा कूलम लॉ बराबर होता है, जो फोर्स है वो बराबर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R1 Q1 into Q2 is equal to R स्क्वायर। ये बेटा हमने लॉ यूज करते हुए क्या किया है, ये फोर्स लिया है किस किस के दरमियान है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, हमें ये फोर्स मिलती। क्लियर, आगे चलते हैं। आपको जब भी कोई पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बेटा उसे सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास बेटा क्या आ जाता है, mv स्क्वायर ओवर r। क्लियर, ये हमारे पास बेटा डायग्राम है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, रेडियस ड्राइव करेंगे किसी भी ऑर्बिट के लिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लेट्स सी देखें, कंसीडर electron is revolving around the nucleus with the velocity v having the mass m, so the force of attraction between the nucleus and the electron is given by the Coulomb's law। बेटा हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या है, Zd, जो बेटा प्रोटॉन पे चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। क्लियर, इधर ये जो 4 पाई परमिटिविटी एप्सिलॉन है ये वाला बेटा, ये हमारे पास होती है वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। और आर स्क्वायर इन दोनों के दरमियान क्या है, रेडियस है। जो ये परमिटिविटी है इसकी वैल्यू बेटा आपके पास क्या होती है, 8.825 इसको 10 की रेज पावर -12। क्लियर, ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू है, वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू। एज यू नो डैश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं इन पे बेटा चार्जेस की अमाउंट सेम होती है, जैसे इनमें चार्जेस डिफरेंट होते हैं, इस वजह से मैंने उन दोनों को, जब बेस सेम हो और उन दोनों की पावर्स क्या हो जाती है, सम अप हो जाते हैं, ये भी वन है और ये भी वन है, तो ये बन के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। एज यू ये जब भी फोर्स, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास बेटा ये है जो हमने कूलम लॉ से ली। और दूसरी फोर्स है जो उससे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बेटा ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल तब ही मूव होगा जब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, देखें इधर और स्केयर एक और ये वाला इस बार से कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू zg स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे बच्चे, मैंने इधर से अगर ऑल की वैल्यू मालूम करनी है, रेडियस में मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो mv इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस साइड पे लाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, zd स्क्वायर mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन।
इधर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज में, उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, जो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। तो हमें ये अबव इक्वेशन से रिलेशन मिला, इफ जेड टी, ये जो जेड डी स्क्वायर है, एंड एम 4 pi epsilon are constant, then radius and velocity are inversely proportional to the each other. It means that अगर हमारे पास velocity ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास velocity ज़्यादा है तो बेटा रेडियस हमारे पास क्या होगा, किसी ऑर्बिट के लिए कम होगा। इसी तरह अगर आपके पास रेडियस बेटा ज़्यादा हो तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस इक्वेशन में से अगर मुझे ये जो v है, मुझे ये एलिमिनेट करना है, ये ख़त्म करना है, तो बेटा मैं क्या करूँ, मैं बोहर का लास्ट वाला पोस्टुलेट यूज़ करते हुए एंगुलर मोमेंटम का, उधर से v की वैल्यू निकाल। अगर इधर से मैंने v की वैल्यू फाइंड करनी है तो एम आर उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, मेरे पास ये रिलेशन है। एज यू सी दैट इक्वेशन में आपके पास v स्क्वायर है, तो आप दोनों साइड को क्या कर लें, स्क्वायर रूट कर, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये बेटा जो आपके पास वैल्यू है वी स्क्वायर की, ये पुट कर दें किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, ये वाली इक्वेशन। जब मैं इसमें ये बेटा वैल्यू पुट करूँगा तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखिए मैंने v की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट की है बेटे, ये वाली वी स्क्वायर की, तो ये मेरे पास ये अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो इक्वेशन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर डिवीजन की डिवीजन है, तो बेटा जब डिवीजन की डिवीजन को सिंपल करते हैं तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होती है, और जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो किधर चली जाती हैं, ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसमें हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सी चीज़ कट हो जाती है। बेटा ये 4 के साथ, ठीक है, पाई पाई के साथ, एम स्क्वायर एम के साथ, ओवरऑल ये चीज़ें बेटा कटिंग होती है। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहेगी, ये वाली, इस तरह से। ये बेटा हमारे पास फाइनल इक्वेशन है किस चीज़ की, रेडियस की। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, हम किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम करना चाहते हैं, किसी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना चाहते हैं, तो जस्ट हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा, उसका रेडियस। इधर देखिए और स्क्वायर है और इधर आर, बेटा आर स्क्वायर को आर से कट करें तो आपके पास इस साइड पे क्या बचा, 0, और इधर आर। मैं वैल्यू किसकी मालूम करना चाह रहा हूँ, आर की। तो इसे रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने से बेटा ये इधर तीनों चीज़ें डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट्स आ जाएगा। क्लियर है, ये बेटा हमारे पास क्या थी, डेरिवेशन ऑफ रेडियस। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए मालूम करना चाहूँ तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा मेरे पास जी मान होगा, एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आर। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 का सी पार्ट है बेटा, जो नंबर ऑफ शेल है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। So as you see from this relation, R and N are directly proportional to the each other. If atomic number are higher, then the radius of the atom also higher. Clear? Next question. अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 14 में इन सब की वैल्यू पुट करूँ, एप्सिलॉन की, एन की, एच स्क्वायर की, ई की, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ रेडियस को। मेरे पास आएगा 0.529 इसको 10 की रेज़ पावर माइनस 10 मीटर्स इज इक्वल टू आर। क्लियर? अगर बेटा मैं किसी स्पेसिफिक रेडियस के लिए मालूम करना चाहता हूँ, देन मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आर की। देखिए जब मैं एन की वैल्यू पुट करूँगा तो एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.529। अगर एन की वैल्यू 2 पुट करूँ 2.11। इसी तरह से बेटा मैं R3 और R4 की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिटल गोज ऑन इंक्रीजिंग।
तो डिस्टेंस है एडजेसेंट ऑर्बिटल के दरमियान वो इंक्रीज होता है जब जैसे जैसे हम शेल से दूर अवे मूव करते हैं। तो मुझे उसका सिंपल सा रीज़न क्या है, जब हम शेल से अवे मूव करते हैं तो डिस्टेंस उनके दरमियान क्यों ज़्यादा होता जाता है। आप इसको डिफरेंस निकाल के देखें, R2 R1 का डिफरेंस डालें, वो बचे सबसे स्मॉलर आएगा, देन मैं R3 R2 का निकालूंगा, उससे लार्जर होगा, R5 R4 का डिस्टेंस निकालूंगा, उससे लार्जर होगा। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं, हम अपना लेक्चर का स्टार्ट देखें तो हमारे लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये चीज़ स्टडी की थी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे मूव करेंगे बेटा हमारे पास इसका रेडियस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, दिस इज ओवरऑल द लेक्चर ऑफ आवर अबाउट द टॉपिक ऑफ डेरिवेशन ऑफ रेडियस। तो इसमें देखें अगर मैं न्यूक्लियस से बेटा दूर जाऊंगा तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता है। तो बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हुई तो मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।